Hello, my dear children. Welcome to today's class. So, what are we learning today? Today we are learning about Earth's treasures. मतलब हमारे अर्थ का खजाना. And that's our chapter number 6. We will be studying about rocks, minerals and uses of minerals. Rocks. A mineral is a natural, non-living substance. And a rock may contain one or more minerals. According to how they were created, rocks are categorized into 3 groups. तो rocks actually बने कैसे और जिस तरीके से वो बने उस तरीके से हम लोग 3 कैटेगरीज में rocks को डिवाइड कर सकते हैं, igneous, sedimentary and metamorphic. तो हम एक एक करके इनके बारे में अब पढ़ेंगे. तो igneous rocks क्या होते हैं? तो यू ऑल नो जो हमारा अर्थ है उसकी 3 लेयर्स है. सबसे आउटर मोस्ट जो सबसे हार्ड है वो है क्रस्ट, देन कम्स द मैंटल और फिर आता है कोर. कोर के भी 2 पार्ट्स है, आउटर कोर और इनर कोर. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम अर्थ को कट करते हैं तो जो सबसे बाहर वाला एरिया है दैट इज क्रस्ट, देन मैंटल, देन आउटर कोर एंड देन इनर कोर. ओके, तो जो मोस्ट ऑफ द जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कौन से रॉक से बना है? वो बना है इग्नियस रॉक से. So let's read about it. Earth is divided into 3 layers: crust, mantle and core. Igneous rocks form the base of all form of land, plains, mountains and ocean beds. तो मतलब जितनी भी हमारी लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म्स में सबसे ज्यादा जो रॉक है वो है हमारा igneous rock. तो the crust or the outer layer of the earth is all that is visible to us as soil and mountains. तो अगर हम आसपास देखते हैं माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, प्लेन्स हैं, तो जो रॉक्स हमें विजिबल हैं या फिर जो पार्ट हमें जो लैंडफॉर्म जो लेयर विजिबल है वो है क्रस्ट. वो है हमारा सबसे आउटर लेयर दैट इज क्रस्ट. अंदर का मैंटल या कोर part को तो we cannot even see. Okay, the mantle sits below the crust and the core is located between that. About 95% of the earth's crust is made up of igneous rocks. Okay, and the earth's core is made up of molten rock. तो हमारा जो अर्थ का कोर है, जो सबसे सेंटर पार्ट है, जो अंदर है, वो इतना गर्म है कि वहां पर जो रॉक है वो बिल्कुल मोल्टन फॉर्म में है, मेल्ट है वो. ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं? मोल्टन रॉक. दिस मोल्टन रॉक फ्लोज आउट ऑफ अर्थ्स इंटीरियर टू द सरफेस फ्रॉम सरफेस एंड दे फॉर्म इग्नियस रॉक्स. तो क्या होता है, कई बार वो इतना गर्म होता है कि वो एकदम से अर्थ को टेयर अपार्ट करके बाहर आ जाता है. तो जब वो बाहर आ जाता है और वो वापस से कूल डाउन होने लगता है, तो किस तरीके से वो कूल डाउन हुआ है उस तरीके से वो रॉक्स फॉर्म करता है. और कौन से रॉक्स फॉर्म करता है? इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है. तो हम कह सकते हैं जो इग्नियस रॉक है वो अल्टीमेटली बना किस चीज से है? वो मोल्टन रॉक से बना है जो अंदर कोर में प्रेजेंट था. ओके, सो द हॉट मटेरियल इज pushed upward by the pressure of other rocks when inside the earth. जब वो अर्थ के अंदर है, मोल्टन फॉर्म में है, तो हम उसको बोलते हैं मैग्मा. लेकिन जब वो ऐसे करके बाहर आ गया, वोल्केनो से बाहर आ गया और वो अर्थ के सरफेस पे आके गिर गया, उसको हमने बोला लावा. तो यहाँ पर जो ये कोर में जो लिक्विड है वो शो करके ऐसे ऐसे बाहर आता है. जब तक वो अंदर है तो हम उसको बोल रहे हैं मैग्मा, और जब जैसे ही वो बाहर आ गया और अर्थ के सरफेस पे आ गया हमने उसको बोल दिया लावा. द टाइप ऑफ मिनरल द मैग्मा कंटेन्स एंड द साइज ऑफ मिनरल पार्टिकल्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म. तो लावा से बना हमारा इग्नियस रॉक. अब उसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उस मिनरल्स के पार्टिकल्स कैसे हैं, उससे डिसाइड होता है कि वो किस तरीके का इग्नियस रॉक है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट, जो कि बहुत ही
हार्ड इग्नियस रॉक है। और वो कैसे बना है, जब ऐसे करके जब लावा बाहर आया अर्थ के सरफेस पे और वो बहुत धीरे 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 कूल डाउन हुआ, और जब वो इतनी धीरे धीरे कूल डाउन हुआ वो बहुत ही हार्ड बन गया, बहुत ही स्ट्रांग बन गया, और उसको हमने क्या बोला, हमने उसको बोला ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है वो बहुत सारे कलर्स में आता है और पैटर्न्स में आता है। पैटर्न्स में क्यों, जिस शेप में, जिस पैटर्न में लावा आके गिरा उसी शेप में वो कूल डाउन हुआ, और इसीलिए हम वी गेट और अंदर जो लावा है वो जिस भी कलर का है, जो मोल्टन जो मैग्मा है वो जिस कलर का है और जिस कलर के रॉक्स हैं, जैसे ही वो बाहर आए तो उसने इग्नियस ग्रेनाइट जो है वो फॉर्म करा। इसीलिए जो ग्रेनाइट है इट कम्स इन डिफरेंट पैटर्न्स एंड इन डिफरेंट कलर्स। द थ्री मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट आर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड mica. Now it is used extensively as building material. It is used extensively as building material as polished granite or kitchen counters and floors and to make statues. तो जो granite है वो कहाँ का use होता है, building material में use होता है, staircase पे granite होता है, किचन के टॉप पे ग्रेनाइट होता है, ऑल्सो स्टैचूज जो है वो ग्रेनाइट के बनते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज प्यूमाइस। प्यूमाइस जो है वो बहुत ही लाइट वेट का इग्नियस रॉक है जिसके बीच में, विच इज वेरी पोरस, उसके बीच में बहुत ज्यादा एयर होती है और वो इतना लाइट वेट है, जो उसका पाउडर है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं पॉलिशिंग करने के लिए टीथ की। घर में भी प्यूमाइस स्टोन मिल ही जाता है बिकॉज उसका टेक्सचर थोड़ा रफ होता है और डेड स्किन रिमूव करने के लिए प्यूमाइस स्टोन जो है वो यूज होता है। सो प्यूमाइस इज मेड फ्रॉम लावा दैट हैज अ लॉट ऑफ एयर। तो ऐसा लावा जिसके अंदर बहुत सारी एयर फिल हो गई है, बबल्स फॉर्म हो गए, एयर फिल हो गई, तो वो क्योंकि एयर इतनी ज्यादा है तो वो बहुत लाइट वेट है and it is very porous or full of holes. This light lava rock is light gray or cream colored. Dentists use powdered pumice for polishing our teeth. It is also used in making lightweight building materials such as concrete blocks. Now comes the third type of igneous rock, which is obsidian. Obsidian is another lava rock. It is smooth and glassy and is formed by quick कूलिंग डाउन ऑफ लावा। अब जैसे लावा बाहर आया और बहुत जल्दी कूल डाउन हो गया तो वो बहुत ही शाइनी, बहुत ग्लासी फॉर्म में कूल डाउन होता है एंड उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सिडियन। तो क्योंकि वो शाइनी है और वो बहुत स्मूथ है तो इसीलिए इट इज यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स। नाउ दिस इज अबाउट इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो लावा से बने हैं, कब लावा कूल डाउन हुआ, कितने देर में कूल डाउन हुआ, तो उस हिसाब से इग्नियस रॉक्स बने। नाउ कम्स सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्स का मतलब जो एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में बना, दब के बना, प्रेस डाउन हो के बना, ऐसे रॉक्स। तो अब क्या होता है कि जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पे से छोटे छोटे रॉक्स जो हैं वो विंड से, वाटर से फ्लो होके दूसरे एरिया पे चले गए। और जब ऐसा प्रोसेस ओवर द ईयर्स होता गया, एक रॉक पे दूसरा रॉक आके बैठ गया, फिर ऐसे ऐसे करके जब लेयर्स पे लेयर्स बनती गई, जमती गई और आपस में जुड़ती गई, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सो रेन, विंड एंड रिवर्स दैट डिसेंड माउंटेन्स एरोड द रॉक्स ऑन द माउंटेन्स. These rock fragments are transported down and left behind in other places. Rocks are formed as a result of repeated deposition pressing down the lower layers. तो जब एक के ऊपर जब नीचे वाली लेयर्स है वो दबती गई, उसके ऊपर एक और लेयर आती गई, एक और लेयर आती गई, उससे क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक्स बना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं, जैसे कि सर्टेन काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द शेल्स ऑफ टाइनी सी क्रीचर्स। तो ऐसे सी क्रीचर्स जिसका शेल है, जैसे कि स्नेल का शेल होता है, तो वो भी जब लेफ्ट बिहाइंड, व्हेन इट इज लेफ्ट बिहाइंड, द शेल इज लेफ्ट बिहाइंड, तो वो भी एरोड होता है, वो भी एक दूसरे के ऊपर जमता चला जाता है। जो ऐसे शेल्स से भी सेडिमेंट्री रॉक बने हुए हैं। एंड अदर्स आर मेड फ्रॉम डिसॉल्व्ड मिनरल्स दैट बिल्ड अप ऑन द साइड्स ऑफ द ओशन। तो साइड्स ऑफ द ओशन
पे जो डिजोल्व मिनरल्स हैं उसके डिपोजिशन से, उसके सेडिमेंट से क्या बने हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स बने हैं। सो जो फर्स्ट हमारा सेडिमेंट्री रॉक है दैट इज सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो यूज होता है बिल्डिंग में, और जो सैंडस्टोन है वो यूजुअली रेड कलर में आता है, वैसे इट कम्स इन येलो कलर ऑल्सो, बट ज्यादातर जो पाया जाता है वो होता है रेड कलर में। ओके, तो सैंडस्टोन इज अ सॉफ्ट स्टोन and it is made up from the particles of sand deposited close together। तो जो सैंड है वो जब आपस में एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाती गई, जमते गए आपस में, तो क्या बना, तो बना सैंडस्टोन। Colors of sandstone include yellow, brown, red and pink. Many of India's famous old buildings like Red Fort in Delhi and number of places in Rajasthan are made up of sandstone। Alright, तो अगर आपको दिल्ली में रेड फोर्ट विजिट करने मिले तो देखना एक वो ब्यूटिफुल सैंडस्टोन से बना है विच इज रेड कलर, एंड दैट इज व्हाई इट्स नेम इज रेड फोर्ट। Then second sedimentary rock is conglomerate। Conglomerate, it is made up of a mass of round stones like pebbles or gravel that have been cemented together। तो सी शोर पे आपने देखा होगा या रिवर्स के साइड में देखा होगा कि पेबल्स पड़े रहते हैं, ग्रेवल पड़ी रहती है, जब वो साथ में सीमेंटेड हो जाते हैं तो एक रॉक फॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है कॉन्ग्लोमरेट। एंड इट हैज कोर्स ग्रेन्स, तो कोर्स मतलब बहुत ही हार्ड ग्रेन्स रहती हैं उसके अंदर, एंड दे कैन विथस्टैंड वेदरिंग, क्योंकि वो इतनी उसके अंदर कोर्स ग्रेन्स होती हैं कि वो जल्दी से टूटते फूटते नहीं है, इट कैन विथस्टैंड वेदरिंग। It is found mostly in shades of grey and orange. It is used in construction and is also polished to make ornaments। तो construction में भी use होता है और polish करके उसके ornaments भी बनते हैं। Now comes the third sedimentary rock which is shale। It is made up of solidified clay and comes apart in thin layers। तो ये जो है, जो क्लेई सॉइल होती है, ये उसके सॉलिडिफाइड होने से बनते हैं, और जब ये शेल रॉक निकाला जाता है वो लेयर्स में ऐसे ऐसे बाहर आ जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट। ओके, देन कम्स द लाइमस्टोन। Limestone is a rock with fine grains that are quite soft। तो limestone में soft grains होती हैं, और it is made up of a mineral called calcite which was once a part of animal shells। जो animal shells हैं उसका पार्ट था कैल्साइट। एनिमल शेल्स जो होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, जो शेल है वो कैल्शियम से बना होता है, तभी जो इसमें मिनरल पाया जाता था वो था कैल्साइट, और उसी एनिमल शेल्स से क्या बना है, ये वाला सेडिमेंट्री रॉक बना है विच इज लाइमस्टोन। एंड इट इज मोस्टली ग्रे और व्हाइट। व्हाई? बिकॉज शेल्स यूजुअली ग्रे और व्हाइट होते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू मेक मेनी थिंग्स, जैसे कि व्हाइट वॉश, पेंट, सीमेंट, ग्लास, ये सब चीजें किससे बनी है, ये बनी है लाइमस्टोन से। So there is a fun fact over here that sedimentary rocks contain remnants of ancient plant and animal life known as fossils, which enable scientists to learn more about history of life on earth। तो जो फॉसिल से बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉसिल्स के थ्रू जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत कुछ जान पाते हैं कि ये जो रॉक है वो कितना पुराना है, किससे बना है, किसे किसी लेयर्स हैं इसके अंदर, इसमें कौन से मिनरल्स हैं, तो ये फॉसिल से बना है। These may be shells, bones of animals, print of leaves और footprints। Okay? तो दिस इज अ स्टारफिश फॉसिल, कि किसी भी रॉक पे एक स्टारफिश का जो छाप है वो रह गया, और उससे जब वो बनता गया तो एक वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया, एंड दैट्स अ फॉसिल। तो साइंटिस्ट को उसके बारे में जानने में बहुत हेल्प मिलती है। नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स विच आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है
कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री एंड ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जब इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर पुराने मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत सारा फिजिकल या केमिकल चेंजेस से निकलते हैं, तो न्यू मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बन जाते हैं। और ये चेंजेस कैसे होते हैं? हीट से, प्रेशर से। नाउ स्लेट इज वन ऑफ देम। स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम शेल। तो शेल जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस सेडिमेंट्री रॉक से बना है कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक? स्लेट बना है। तो लाइक शेल, इट splits into flat layers and it is used in making bricks and cement. ये जो स्लेट है और शेल है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है मुल्तानी मिट्टी। इफ यू सी it falls apart in layers. It is also used to make slates and blackboards. Okay, then comes genesis. तो जो जेनिस है ये फॉर्म हुआ है ग्रेनाइट से, और ग्रेनाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक है। It has various minerals in it that give it a striped or a streaked appearance and it serves as a good construction stone. तो ग्रेनाइट भी बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन स्टोन है, उसी से ही बना है ये वाला मेटामॉर्फिक रॉक, और ये भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। देन कम्स मार्बल। मार्बल किससे बना है? ये बना है सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन से। ओके, तो it comes in various colors, with white being the most popular one, and marble is used to create statues in buildings. सबसे famous example है मार्बल का, वो है इंडिया में ताजमहल, जो कि आज भी उतना ही fresh और white लगता है जब वो बना था। और it is also one of the 7 wonders of the world, and this marble is also widely used as flooring material. Then comes quartzite, and quartzite is formed by sandstone, and that is rich in mineral quartz. It is very hard rock that is used to make statues. So quartzite के भी statues बनते हैं, jewelry बनती है, ornaments बनते हैं, as well as it is used in glass and ceramic industries. It is also used in glass and ceramic industries. So these are the pictures of the different rocks. Now let's scratch our brain a little bit and see what have we learnt till now. The molten fluid that reaches the surface of the earth is called lava. Limestone is made up of mineral. So जो limestone है वो एक mineral से बना है, which is known as calcite. Dash is metamorphic rock made from shale. So slate is made from shale. All right. Now comes the next topic, minerals. Mineral containing substances make up all the rocks. तो rocks किस चीज से बने हैं? Rocks बने हैं mineral से, एक या उससे ज्यादा. Minerals are natural resources found underground. They are chemical substances with a fixed chemical composition that occur in nature. तो है तो वो नेचुरल, लेकिन है केमिकल सब्सटेंसेस जिसके अंदर एक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, एंड दे अकर इन नेचर. दे मे बी सिंपल सब्सटेंसेस और वेरी कॉम्प्लेक्स वन. मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. ओके, तो मेटालिक मिनरल्स जिसको हम मेटल्स भी बोलते हैं, एंड फ्रॉम मेटालिक मिनरल्स नोन एज ओर्स सच एज मैग्नाइट, बॉक्साइट, calamine. Some useful metals can be profitably obtained. We get iron, aluminium and zinc respectively from these ores. तो जो मेटालिक मिनरल्स हैं या जो मेटल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं ओर्स से. और ओर्स जो है मैग्नाइट, बॉक्साइट, कैलामाइन, ये सब ओर्स हैं. और इस ओर्स से कौन से मेटल्स बन रहे हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक. ओके, देन कम नॉन मेटालिक मिनरल्स. तो नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या क्या होते हैं? कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, माइका, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, ये सब क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. एंड अंडरग्राउंड रिसोर्सेज लाइक coal and petroleum are very valuable. They are
two important products obtained from rocks present deep within the earth. तो जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, वो डीप डाउन द अर्थ है. जिस कंट्री के सरफेस के नीचे पेट्रोलियम है, वो पेट्रोल निकाल के पूरे वर्ल्ड में सेल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूएई, एंड दे आर वेरी रिच बिकॉज पेट्रोल इज वेरी एक्सपेंसिव नेचुरल रिसोर्स. एंड सिमिलरली कोल, जो कोल माइंस होती हैं, तो वहां से अंडरग्राउंड अर्थ से बहुत सारा कोल जो है वो निकाला जाता है. और कोल इज वेरी यूजफुल. कैसे? कोल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल स्टोर्ड इन अर्थ. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स मैटर बरीड अंडर ग्रेट प्रेशर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. तो ऐसे प्लांट्स जो बहुत बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ पहले अर्थ के सरफेस में प्रेशर से बरीड हो गए हैं, बरी, और वो बरी हो के अब क्या बन गए हैं? कोल बन गए हैं. ओके, hence it is known as a fossil fuel. Coal is also used as a fuel for cooking. तो आज भी जो villages हैं जहाँ गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, स्टोव नहीं है, वहाँ पे coal यूज होता है for cooking. Okay, and for producing electricity in power plants and running steam engines. तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं जिसमें अभी भी कोल से ही steam engines चलते हैं. Now comes petroleum. Petroleum is a fossil fuel just like coal. तो वो भी प्रेस डाउन है, डीप डाउन अंडर द अर्थ है, और वो भी एक फॉसिल फ्यूल है. एंड दिस फॉसिल फ्यूल इज क्रिएटेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो ये तो बना था डेड प्लांट्स से जो बरी हो गए थे, लेकिन पेट्रोलियम एक्चुअली किससे बना है? वो बना है रिमेन्स से उन एनिमल्स, उन मरीन या टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एनिमल्स से जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. Okay, the dead remains of these creatures began to slowly transform into oil and gas millions of years ago after being buried in layers. तो ये जो marine life के animals थे या फिर जो terrestrial animals थे, वो बरी होते गए और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें? ऑयल में. और वो क्या बन गया? पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल ही है. Petroleum is primarily used as fuel in variety of forms, including petrol, gasoline, diesel, kerosene and LPG. ये सब पेट्रोलियम के ही फॉर्म हैं. Now, what are the uses of minerals? We use various minerals in different forms in our daily life. हम अपनी daily life में बहुत टाइप के जो minerals हैं उसको use करते हैं. Gypsum and calcite are two minerals that are used to create building materials like mortar, cement and concrete. Metals are abundant in a number of minerals or groups of minerals. For instance, bauxite and magnetite are both rich in aluminium and iron, respectively. These ores are used for extracting metals, which are further used for making utensils, machines, furniture, wires, coins, and carriages of trains and aeroplanes. तो ऐसे minerals ऐसे मिनरल ओर्स जिनसे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो मेटल हमारे डेली लाइफ में हर कितनी जगह यूज होता है. जिस चेयर पे आप बैठे हैं, हो सकता है वो पूरी वुडन ना हो, उसमें मेटल यूज हुआ हो. ओके, जो हमारे ट्रेन इंजन्स हैं, विंडो पेन्स हैं, जो हमारे फर्नीचर्स हैं, कॉइन्स हैं, वो सब मेटल से बने हुए हैं. सो आयरन हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया. इनफैक्ट एल्यूमिनियम फॉइल दैट वी आर यूजिंग टू रैप आवर चपातीज, सो दैट इज ऑल्सो अ मेटल. Now precious metals like gold, silver, platinum, they are used to make jewelry. तो जो metals हैं gold, silver and platinum, they are used to make jewelry. Gemstones कहते हैं ना, rare stones हैं. Gemstones are made from variety of beautiful minerals. कौन से? डायमंड, रूबी, एमरल्ड, सफायर एंड टोपाज. तो ये वाले जो सारे मिनरल्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं? वो यूज होते हैं सब ज्वेलरी मेकिंग में. These minerals can be found as crystals. They look beautiful and shiny after being polished. As a result, they are used for making jewelry.
Although in a very small amounts, our body requires certain minerals for healthy growth. For example, calcium, sodium and iron. So these minerals we need for healthy growth of our body. These are few keywords that we have learned today. For example, igneous rocks, rocks formed as a result of cooling and solidification of molten rock. Magma, molten rock inside the earth. Lava, molten magma that flows out onto surface of the earth. Sedimentary rocks, rocks formed by repeated deposition of rock particles that are worn away from mountains by wind and water. Metamorphic rocks, rocks that have changed their form over time. Ores, some useful metals can be profitably obtained from metallic minerals. Please remember that rocks are of three kinds: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks are formed by cooling of magma. Sedimentary rocks are formed from sediments. Igneous or sedimentary rocks change into metamorphic rocks. Minerals are of two types, metallic and non-metallic. Underground resources like coal and petroleum are very valuable. Petroleum is primarily used as a fuel in a variety of forms including petrol, gasoline, diesel, kerosene and LPG. Jewelry is made from precious metals like gold, silver and platinum. Now let's assess ourselves and see what have we learned in today's session. You have to take the correct option. This is not a main mineral of granite. So in your books this must be not printed correctly. So please remove not from here. So this is a main mineral of granite, feldspar. This sedimentary rock is used to construct many of India's famous old structure and palaces. Sandstone. Which of the following rocks contain calcium? Shale. This is formed from trees and other plants which died millions of years ago. Coal. You have to fill in the blanks. Genesis is formed from granite. Dentists used powdered pumice for polishing our teeth. Petroleum or crude oil is also called black gold. Dash and dash are two minerals that are used to create building materials like mortar, cement and concrete. So it's gypsum and calcite. Precious metals like gold and silver are used for making ornaments. Now you have to identify the following rocks as igneous, sedimentary or metamorphic rocks. So the first one is marble, that's metamorphic. Then obsidian, that's igneous. Limestone is sedimentary. Genesis is metamorphic. Sandstone is sedimentary and granite is igneous. Alright. These are few questions that you have to answer in your notebook yourself. We can discuss here in short what are rocks made up of. So rocks are made up of minerals. How are igneous rocks formed? So you can talk about lava, about their cooling down and the porous one. So please explain about that. What are the different types of metamorphic rocks? Describe any two. So you can describe about slate or marble and there are many more. So describe any two of them. What are ores? Name any three common ores. So bauxite हुआ या I have discussed about many ores. So please talk about any three ores और उससे जो metals बनते हैं you can talk about those also. Why is petroleum called a fossil fuel? तो fossil fuels like I told you कि जो बहुत सालों से बरी हो जाते हैं अर्थ में वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और साइंटिस्ट को फॉसिल फ्यूल से बहुत कुछ हेल्प मिलता है पढ़ने के बारे में कि वो चीज कब बनी थी. सो पेट्रोल जो है वो एक्चुअली बना है रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट
marine or terrestrial animals से, that's why it's a fossil fuel. Name few minerals which are used as gemstones. So ruby, emerald, and there are many more. So please write about them. Pumice is a rock that can float. Give reasons. Because it is porous, it has a lot of air, and it's lightweight. Now you have to look at the picture of these three rocks and talk about it. So this is a fun based question that you will do yourself with your family and friends. Also just go to some construction site and collect different type of rocks from there and try to find out that which rock is it and write about it, and you can show it to your teacher in the class. Then you can find the locations in India where minerals are found. So that you can do from internet or atlas. Now to conserve natural resources, petroleum, EV vehicles are coming, electrical vehicles are coming. So please learn more about it. Then you can gather some information about historic monuments like Qutub Minar and Red Fort and Taj Mahal and many more, and try to find out that of which stone is it made up of. Alright, and it is very important to preserve our natural resource, and it's priceless, that's petroleum. So please find out the ways in which we can preserve petroleum. That's all for today in this chapter. I hope you have learned a lot and enjoyed it as much as I did. Keep learning, keep shining. Bye bye.